चर्चा अमिताभ जी ने कर डाली। बिल्कुल। बस्ती से बहराइच तक, गाजीपुर से गाजियाबाद तक सब दिखा दिया। ऐसी परिस्थितियां, नारकीय स्थितियां, खिन्नता और वितृष्णा पैदा करने वाली स्थितियां, वहां रहने वाला व्यक्ति जो उसकी जान हथेली पर, और जान हथेली पर ना भी हो हर वक्त, तो सस्पेंशन तो हथेली पर है ही। सबसे पहले सिपाही नापो। सब 3.5 लाख में के फोर्स में उत्तर प्रदेश के 3.25 लाख सिपाही, ये 3,10,000 सिपाही, और वही सबसे ज्यादा खतरे की जद में। छत गिरे तो उसके ऊपर, नेता गरियाए तो उसको, पत्रकार गरियाए तो उसको, डाकू गोली मारे तो उसके, कप्तान साहब जूता पहनवाए उससे अपना, पॉलिश कराए, मैडम का झोला पकड़ के सब्जी लेने जाए पीछे पीछे, या ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ गनर के रूप में चले, उनकी खैनी और पान और सुर्ती का इंतजाम करें। यही ना, या बिकरू जैसी परिस्थिति हो तो शहीद हो जाए। हम क्या दे रहे हैं उनके जीवन में, हमको नहीं सोचना चाहिए? क्या 18वीं शताब्दी का भारत और उत्तर प्रदेश है? क्या हम इतने गरीब हैं कि हम अपनी फोर्स को एक सम्मानजनक जीवन और उससे जुड़ी सुविधाएं नहीं दे सकते? मैं एक बार लखीमपुर से आ रहा था रात में, 12-1 बजे का टाइम था, रास्ता भूल गया, जंगली जंगल है वहां, तो गन्ने के खेत सब, समझ ही नहीं आया। एक पुलिस लाइन दिखाई दी, मैंने भाई गाड़ी यहीं लो, उतर के गया। वहां मैंने सिपाहियों को लेटे देखा, मैं बहुत आहत हुआ। मैंने कहा इस जीवन के लिए नौकरी में आए थे ये लोग? हम सवाल उन पर 100 उठाते हैं, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, नेताजी का कुर्ता प्रेस करा के नहीं लाया सिपाही, गनर सस्पेंड कराओ, नेताजी ने गाली दी, इसने जवाब दे दिया इसलिए सस्पेंड कराओ, किसी बाहुबली पत्रकार से उलझ गया इसलिए सस्पेंड कराओ, और बिकरू में छाती आगे कर दो इसकी, किसी का चालान काट दे तो गाली खाए। अस्तबल इससे बेहतर होते हैं, अस्तबल। मैं राष्ट्रपति भवन के अस्तबल की बात नहीं कह रहा, जो 26 जनवरी वाले घोड़े वहां रहते हैं, वो साल भर चना खाते हैं, मालिश कराते हैं, केवल साल में एक दिन निकलते 26 जनवरी, फिर मालिश शुरू हो जाती घर भाई आस जाके। एयर कंडीशन है मामला, बिल्कुल चकाचक, उसकी बात नहीं कह रहा। जहां पहले तांगा स्टैंड होता था, उसका जो अस्तबल होता था, एटा में, इटावा में, फर्रुखाबाद में, गाजीपुर में, बस्ती में, बहराइच में, गोंडा में, कुशीनगर में, पडरौना में, अंबेडकर नगर में, वहां की बात बता रहा हूं। मैंने दृश्य दिखा दिए, दृश्य झूठ नहीं बोलते, इसलिए इसमें चर्चा में, बहस में मैं इसमें पढ़ने ही नहीं दूंगा किसी को कि नहीं देखिए जी ऐसा है जी, वैसा है जी, वैसा। मैं तो तस्वीर दिखा दी, कैसे घर पहुंचे, भरा है पूरा, तरण ताल बना है, उसमें गंदगी बजा रही है, वहां रहेगा जाके आदमी। न खाने का ठिकाना है, न सोने का ठिकाना है, न निवृत्त होने के लिए कोई स्थान है ठीक सा। और हम कहते हैं खाइयो ना पियो, मेरी नीके रहियो, संघर्ष में अव्वल रहिए, भगत सिंह सा जज्बा रखिए, और कर्तव्य परायण रहिए, अपने स्वामी की भक्ति में किंचित मात्र भी खोट नहीं लाना। ये किसी सरकार का मसला नहीं है। मैंने यही सवाल मायावती जी के समय उठाया, मैंने यही सवाल अखिलेश जी के समय 5 साल उठाया, मैंने यही सवाल इन 3 साल में 3 बार 4 बार उठाया योगी जी के कार्यकाल में। जरा कितने डीजीपी से मैंने व्यक्तिगत तौर पर कहा, जवीद अहमद थे उनसे कहा, उसके बाद वो सुलखान सिंह आए उनसे कहा, ओपी सिंह साहब से कहा कि भाई इनका कुछ भला करो। हाँ मुझे करना है, यही तो बैकबोन है हमारी। अच्छा जी,
और बन गई सिग्नेचर बिल्डिंग। बैकबोन ये है, और बन क्या गई? सिग्नेचर बिल्डिंग। वहां कौन बैठेंगे? बड़े साहब लोग। नवीन बाबू, 3-3 4 एकड़ के बंगले हैं कप्तानों के जिलों में, अंग्रेजों के जमाने के, जिसमें शहतूत से लेके संतरा, अनार, कीनू सबके पेड़ लगे। लगता था जम्मू कश्मीर में आ गए है। पर्यटन करो, जहां बतख भी है, मोर भी है और हिरन भी घूम रहे।